नाउ आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन है ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछ रही हूँ। टू हैव पेट्स इज गुड और बैड? प्लीज या तो लिखो या तो अनम्यूट करके बोलो। वी आर 8 people here, सो लेट्स हियर। इट्स बैड, श्रेयस कह रहा है इट इज बैड। बैड, बट लेकिन रीजन भी दो ना, कोई अनम्यूट करके बोले। माता जी, क्या नाम है? यस यस, श्रेयस बोलो। माता जी, आई हैड अ कैट। आई लाइक पापा ने उससे 2018 में लाया था, एंड ही वाज लाइक क्वाइट स्मॉल। एक दो दिन का था वो। एंड मैंने उसे बेबी का जो बॉटल रहता है दूध पीने का, उससे बॉटल से दूध पिला के मैंने उसे बड़ा किया। इन 2022 दैट कैट रैन अवे विद समवन, लाइक आई डोंट इवन नो विद whom he ran away, लाइक। एंड उस दिन के बाद मैंने उसे कभी देखा नहीं। बट स्टिल आज भी मुझे उसकी बहुत याद आती है, लाइक दिन में 3 4 बार तो उसकी याद आ जाती है। तो फिर मतलब लाइक इट इज ना कि अगर मरते वक्त अगर वो याद आ गया तो आई विल बी अ कैट, सो इट इज नॉट गुड टू इन्वेस्ट फीलिंग्स इन एनिमल्स। भाग गई वो बिल्ली भाग गई तुम्हारी? नहीं, बिल्ला था, वो बिल्ला था। अच्छा, वो बिल्ली के साथ भाग गया। हाँ। नेवर ट्रस्ट मैन, है ना। तुम्हारा फ्रेंडशिप, दोस्ती के ऊपर उसको प्यार अच्छा लगा, वो भाग गया अपना फैमिली के लिए। यस, वेर दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। आजकल देर इज अ रिवोल्ट गोइंग ऑन इन दिल्ली। आपको पता है, ये न्यूज आपने सुना है कि जो हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि ऑल द स्ट्रे डॉग शुड बी रिमूव, बिकॉज बहुत सारा स्ट्रे डॉग अटैक्स आ रहा था, बहुत सारे बच्चों का लाइफ चला गया उनकी वजह से। मॉर्निंग में द पीपल कैन नॉट गो फॉर द मॉर्निंग वॉक बिकॉज द इंक्रीज नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स जो है वो हो रहा है। तो इट वॉज गोइंग अराउंड अ लॉट ऑफ हेयर इन दिल्ली एंड इट इज अ रिवोल्ट। और उनको शेल्टर होम में ही डाला जा रहा है जहां पे वो एक जगह ही रहे। लेकिन स्टिल इट इज अ बिग डिबेट। द पीपल आर सेइंग, इवन द Bollywood actors and actresses are they are telling people to adopt stray dogs and उनको पाल लो, उनको पालतू बना लो। एंड दे आर ऑल्सो सेइंग कि देर वाज अ फाइट, जो म्यूनिसपैलिटी वाले लोग आए थे वो स्ट्रे डॉग्स को पकड़ने। सो दिस और जो डॉग लवर्स है, डॉग फीडर्स, देर इज अ ग्रुप इन दिल्ली कॉल्ड डॉग फीडर्स ग्रुप। आपने सुना है? आई डोंट नो about Nasik, but Delhi में I have lot of dog feeder. मेरी एक patient भी है ना। What she did, she didn't married. She's in her 40s, probably 46-year old, and she has a financial constraint, but still she works odd jobs और थोड़ा सा वो पैसा कमाती है। एंड वो सारा पैसा वो किस में इन्वेस्ट करती है? रात को कुत्तों के लिए बिस्किट्स, कंबल, ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें करने के लिए ये लोग रात को निकलते हैं। रात को 12-1 बजे ये निकलते हैं और ये सारे स्ट्रे डॉग्स को फीड करते हैं। और स्पेशली दिल्ली की सर्दियों में उनको गर्म कपड़े वगैरह पहनाते हैं। एंड हाँ, नासिक में भी है। सो दिस इज कॉल्ड द डॉग फीडर ग्रुप, है ना। ये लोग बहुत ज्यादा रिवोल्ट कर रहे हैं। अभी सारी ठीक चीज ठीक है कि हमें जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, एक काइंड हार्ट रखना चाहिए। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले तो देखिए हमारे पास परवर्टेड लव है। सबसे पहले हमको क्या है, किसी को प्यार देने का और किसी से प्यार लेने का है, क्योंकि हमारे बाप में ये चीज है, हम में आई है। लेकिन अभी ह्यूमंस में क्या है कि आजकल सबके पास सोशल नेटवर्क है। तो बंदी कहेगी बंदे से, भाई तू मेरे को साड़ी दिलवा, तू मेरे को 9 लाख का हार दिला। मतलब शी हैज हर एक्सपेक्टेशन। देयर द गाय ऑल्सो हैव दैट एक्सपेक्टेशन कि तू देख ऐसे कर, तू ऐसे कर। सो किसी में भी टॉलरेंस नहीं है, किसी में भी। क्योंकि आजकल हम रहते हैं फास्ट टैग जमाने में। आजकल क्या रिटर्न पॉलिसी चलती है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कि मीशो, किसी से भी कपड़ा है, कोई भी गैजेट है, आपको समझ में नहीं आया तो 3 दिन में आप वापस कर सकते हो। तो हम उस कल्चर में हुए हुए हैं कि अगर तू नहीं तो कोई बात नहीं, कोई और सही, रिटर्न पॉलिसी तो चल रहा है। सो डिवोर्स इज ऑल्सो लाइक अ रिटर्न पॉलिसी। चल ट्राई करते कंपैटिबिलिटी बनी या नहीं। पर पहले टाइम में ऐसा नहीं था। वैल्यू ऑफ मनी रहता था, रिलेशनशिप में लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते थे रादर देन मटेरियल थिंग्स में इन्वेस्ट करने से ज्यादा। लेकिन आजकल क्या है, वो टोटल सिनारियो जो है खराब हो गया। लेकिन वो इनबॉर्न सीड तो है ना प्यार देने की। अभी बंदे समझ में नहीं आते।
गर्लफ्रेंड समझ में नहीं आती, वाइफ समझ में नहीं आती, बच्चे समझ में नहीं आते। अभी प्यार किसी से देना और प्यार किसी से लेना, तो क्या करे, कुत्ता पाल लेते हैं। कुत्ता पाल लेते हैं। पहले जमाने में कुत्ते शरीफ होते थे, आज के जमाने में आप देखो डॉग्स क्लिनिक में, मेरे क्लिनिक से ज्यादा कुत्तों को डिप्रेशन हो रहा है। आई हैव अ आई नियर माई क्लिनिक, जस्ट नियर माई क्लिनिक, जस्ट अ टर्न अवे देयर इज अ पेट क्लिनिक। एंड उस पेट क्लिनिक में बड़ी बड़ी BMW, मर्सिडीज, जितना भी बड़ा बड़ा ऑडी, ऐसी ऐसी गाड़ियों में से निकलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुत्ते। कोई बड़े कुत्ता, छोटा कुत्ता, मुंह के ऊपर पट्टी लगा हुआ कुत्ता, एक यहाँ पे ऐसा कुत्ता जो साइड में ना देखे, है ना। सारी बाबी डॉल्स जो है कुत्तों को, बेबी तुमको क्या हो गया, ऐसे कर करके दे टिप टॉप करके चलती हैं। सो क्या है, और आजकल क्योंकि हम, उन लोगों में क्या है, कुत्ते क्या करते हैं, अपने मालिक की ही इमोशनल लेवल को जो है इमिटेट करते हैं। आजकल कुत्ते लोग भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। दे ये एक टर्म आ गया है कि कुत्ते भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? मालिक अपना डिप्रेशन शेयर करने के लिए कुत्ता ही होता है उसके साथ। वो कुत्ते को मार रहा है, पीट रहा है, क्या कर रहा है, जो कर रहा है, और जो उसका माइंड सेट है, वो शराबे पी पी के उसके साथ लेट रहा है, क्या कर रहा है, वॉट एवर दे आर डूइंग, है ना। यू देर इज अ, I don't know whether I should say that on a very public platform or not, but there is a medical terminology also. Many of the dog keepers have a perverted sexual, what do you call, instinct. They have an intercourse with dogs. They can have an intercourse with dogs. Intercourse का मतलब है having sex with dogs. Perverted fantasies होती. This is happening. This is something that I'm telling you from my medical books. जब मैंने उसको पहली बार पढ़ा था, मेरे हाथ से किताब छीन गई थी। मैं कहा ये भगवान, लोग किस हद तक जा रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है कि हमें प्यार मिले, हमें वो ह्यूमन टच मिले, और हम किसी को ह्यूमन टच दें जो हमारी सक्सेस, हमारी लाइफ को विटनेस करे, हमारे सुख दुख में रहे। अब इंसान लोगों को समझ नहीं आ रहे, क्योंकि इंसानों को टॉलरेट करना पड़ता है। उसके मूड स्विंग्स, उसके इमोशंस, उसका करने का टॉलरेट करता है। कुत्ता जो है वो उतना लेवल पे वर्बल नहीं हो सकता, लेकिन उसको हम पकड़ रहे हैं। अभी कुत्ते का भी हम क्या कर रहे हैं, नाश पीट रहे हैं। क्यों? कुत्तों को भी आजकल डिप्रेशन हो रहा है, उनमें भी एग्रेशन आ रहा है। दे मिरर। अभी आपको कोई अच्छा लगता है ना, अगर आपका कोई आइडल है, आप उसकी तरह ड्रेसअप होंगे, वैसा हेयर स्टाइल करेंगे, वैसा आप आपके कपड़े वैसे हो जाएंगे, आपका खाना पीना वैसा हो जाएगा, सारे कमरे में उसकी फोटो लगी होंगी, है ना, बोलने का ढंग आपका वैसा हो जाएगा। अभी कुत्ते के लिए उसका मालिक आइडल हो जाता है, क्योंकि कुत्ता बहुत लॉयल होता है अपने मालिक के। और वो जैसे जैसे मालिक कर रहा है, कुत्ता वो सारे सिम्टम्स को मिरर करता है, और उसमें भी वो डिप्रेशन की स्टेट में चला जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितना परवर्टेड चीज चल रही है। और यही चीज, अच्छा यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती। यहाँ पे कहानी खत्म हो गई होती तो बात ठीक है, लेकिन जिंदगी के एंड में मृत्यु तो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है ना। और यही चीजें अगर याद आ गई, अगर श्रेयस बिल्कुल देवदास बन गया होता अपने बिल्ले के जाने के बाद, है ना, तो कह रहा है मेरा बिल्ला बिल्ली के साथ भाग गया, मेरे को तो उसकी बड़ी याद आ रही है, फोटो लगाता, तो क्या होता, क्या होता। और मृत्यु के समय अगर वो याद आ जाता, तो ये नेक्स्ट लाइफ टाइम में अच्छा खासा बिल्ला बन रहा होता। चाहे सुंदर बना होता, चाहे प्रियंका चोपड़ा जोनस के घर में होता, लेकिन बनता तो बिल्ला। सो यही तो हुआ, किसके साथ हुआ? एनीवन फेमस फेमस पर्सन जिसके साथ ये चीज हुआ? अजामिल। अजामिल के साथ कैसे हो गया? अरे, भरत महाराज। हाँ, भरत महाराज। अजामिल को छोड़ दो, इट वाज भरत महाराज, है ना। अजामिल का तो उसके बेटे के प्रति मोह जो था उसको तार गया, उसने नारायण बोला। यहाँ पे इट वाज महाराजा भरत, जिसने सोचा कि मैं एक डियर के बच्चों को बचा लिया जंगल में, इतना अपना क्वींस को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, इतना सारा किंगडम को छोड़ छाड़ के वो चले गए जंगल में कि अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा। वहां एक हिरण के बच्चे के साथ ऐसा मुंह पाल लिया कि पहले वो हिरण का बच्चा इधर उधर घूमता था, तो भरत महाराज एक आंख ऊपर करके देखते थे कि कहाँ है हिरण का बच्चा, किधर है, क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना।
फिर धीरे धीरे इतने आसक्त हो गए कि भक्ति खत छूट गई। और जैसे श्रेयस का बिल्ला भाग गया, वैसे ही भरत महाराज का डियर भी भाग गया, हिरनी के साथ भाग गया। एंड देन द, मैं कह रही हूँ श्रेयस महाराज, एंड देन द भरत महाराज वॉज इन टोटल एग्नी। उन्होंने कहा ये कहाँ गया मेरा मेरा हिरन, उसको किसी जानवर में तो नहीं खा लिया। और उसके विरह में, उसके वियोग में क्या हुआ, उन्होंने अपना लाइफ गिव अप कर दिया और नेक्स्ट लाइफ उनको डियर का मिला। सो इसीलिए प्रभुपाद ऑल्सो सेज इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन टेकिंग केयर ऑफ अ डॉग, देन यू कैन नॉट ट्रीट, देन आप यू कैन नॉट सर्व गॉड। डीओजी डॉग होता है, और डॉग को अपोजिट कर दो तो जीओडी गॉड होता है ना। तो कई लोग क्या है कि नहीं रखना चाहिए पेट ना, क्योंकि आपकी आसक्ति बढ़ जाती है। पहले ही हम बहुत इस संसार में चीजों से आसक्त हैं, क्यों एक्स्ट्रा आसक्ति बढ़ानी। और वो डॉग का भी हम कोई कल्याण तो कर नहीं रहे। बट एक जगह डॉग का कल्याण हुआ, एनीवन टेलिंग? चैतन्य चरितामृत में लीला आती है, किसका कुत्ते को महाप्रभु ने एकदम, एनीवन नोइंग? शिवानंद। शिवानंद जो थे भगवान के पार्षद थे, वन ऑफ द, एंड जैसे देयर इज वन इंसिडेंट ऑफ दिस डॉग। अभी मैं इसको लिंक करके बताती हूँ। क्या हुआ, शिवानंद जो थे वो ना, आप पहले जमाने में यू हैव टू गो टू अ डिफरेंट पिलग्रिमेज, तो आपको हर जगह टोल टैक्स देना पड़ता था, है ना। और आपको क्या है, पूरी यात्रा ऑर्गेनाइज करनी होती थी। तो शिवानंद सेन के पास बहुत पैसा था, तो वो क्या करते थे, जगन्नाथपुरी लेके जाते थे नदिया से लोगों को, और सारे लोग उनके साथ जाते थे। शिवानंद के पास जो बोट्स होती थी, खाने पीने का इंतजाम होता था, रैन बसेरा जो नाइट शेल्टर्स होते थे उनके साथ उनका एसोसिएशन होता था, पैसा होता था टोल टैक्स पे करने के लिए, हर प्रकार से। मतलब ही वॉज द गाइड जो लोगों को नदिया से लेके जगन्नाथपुरी लेके जाता था। तो एक बार नदिया से शिवानंद सेन के साथ जितने भी भक्त जा रहे थे, एक कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जहां जहां वो मुड़े वहां वहां पद यात्रा होती थी, देयर वर नो फैसिलिटीज की बस से जा रही हैं या थ्री व्हीलर्स जा रहे हैं या मेट्रो पूरी की पूरी जा रही है, ट्रेन, नो, इट वाज पद यात्रा। ज्यादातर वो पद यात्रा में जा रहे होते थे, तो वो शिवानंद सेन के साथ वो कुत्ता भी जा रहा था। और फाइनली जब वो बोट में चढ़े, तो शिवानंद सेन ने देखा वो कुत्ता है। शिवानंद सेन ने उस कुत्ते के लिए भी पैसा दिया कि इसको भी बोट में चढ़ा लो, इसको भी जगन्नाथपुरी लेके जाएंगे। And the entire time that dog was with Shivanand Sen and he was following all the devotees। और जब चैतन्य महाप्रभु से मिले और चैतन्य महाप्रभु वहां पे भोजन खा रहे थे अपने भक्तों के साथ, तो उन्होंने देखा कि ये कुत्ता कहाँ से आया। तो उन्होंने पूछा ये कुत्ता किसका है। तो उन्होंने कहा ये शिवानंद का कुत्ता है, ये नदिया से लेके आ रहा है, इसकी भी वो पिलग्रिमेज करवाने लेके आए। तो चैतन्य महाप्रभु वॉज वेरी हैप्पी कि लेके आए। चैतन्य महाप्रभु ने अपना उच्चिष्ट उस कुत्ते को दिया, एंड वो दो, जैसे उस कुत्ते ने वो उच्चिष्ट पाया, वो दो पैर पे खड़े होके नाचने लगा। एंड इंस्टेड ऑफ बार्किंग ही वाज सेइंग हरे कृष्णा, एंड एवरीवन विटनेस दैट थिंग। सब लोग एकदम हैरान हो गए कि देख के कि वाओ क्या हो क्या रहा है। एंड नेक्स्ट डे नो वन वाज एबल टू सी दैट डॉग बिकॉज दैट डॉग वाज ट्रांसपोर्टेड टू वैकुंठ। सो हाउ वाई, आप इसको कैसे समझेंगे? शिवानंद सेन, सी, इट वाज नॉट लाइक दैट कि शिवानंद सेन ने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज त्याग दी और फिर वो उस कुत्ते के प्रेम में रहा जैसे भरत महाराज। जनरली व्हेन यू कीप अ डॉग, व्हेन यू कीप अ पेट, आपका जो भक्ति है वो लैग आउट हो जाता है। आपका जो डेली रूटीन है, जो आपका विग्रह सेवा करने का रूटीन है, वो सब लॉग आउट हो जाता है। तो पर शिवानंद सेन ने ऐसे नहीं किया, उसने उसको एज अ जीव सोचा और उसके प्रति काइंडनेस दिखाई। और जो भी उसकी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो उसके साथ करते करते उस कुत्ते को साथ लेके गया, है ना। एंड बिकॉज ही गॉट द मर्सी ऑफ अ डिवोटी, है ना, बिकॉज ही गॉट द मर्सी ऑफ शिवानंद सेन, देयरफॉर महाप्रभु एक्सेप्टेड, उसको गुरु मिला, उस कुत्ते को गुरु मिला एज इन शिवानंद सेन, एंड इट वाज महाप्रभु हु एक्सेप्टेड।
सो लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट हैपेंस इज कि यस वी हैव टू बी काइंड टू द एनिमल्स, क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि गृहस्थ आश्रम का धर्म क्या है कि आपके घर के अंदर कोई भी एनिमल भी है, कॉकरोच है, छिपकली है, मच्छर है, कुछ भी है, आपको उसको भी खाना ऑफर करना है। अगर आप उसको किसी भी प्रकार से पीड़ा देते हो तो आप नरक में रेडी हो जाते हो। हमें काइंडनेस दिखानी है, बट दैट काइंडनेस शुड नॉट बी लाइक कि आप जाके शेर को ही जफियां पालो जंगल में। इंटेलिजेंस यूज करके करना है ना। पंडिता समदर्शना होता है कि पंडित हर को एक नजर से देखता है, कोई पक्षपात नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पंडित फूल है, पंडित बेवकूफ है, पंडित में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। वो जंगल भी जाएगा, वो कहेगा ओहो शेर जी आइए, हरे कृष्णा एंड जफ्फी, एंड वो शेर का महाप्रसाद है, गोविंदा बन जाए। नो 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 नो, वी हैव टू यूज आवर इंटेलिजेंस। तभी कृष्ण कहते हैं मेरा भक्त अति चतुर होता है, मेरे भक्त में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस होता है। सो हमारे को शास्त्र से अपने इंटेलिजेंस को ही शार्पन करना है कि कभी भी हम ऐसे सिचुएशन में लैंड करें तो हमें उसको कैसे करना है। वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ भरत महाराज getting attracted to a deer and took 3 lifetime to reach Krishna. And here there was a Shivanand Sen whose dog, Shivanand Sen did not got so attached to that dog, but he showed the only kindness कि ये जीव है, and that जीव, that dog got to Vaikuntha very fast. So getting my point कि कहाँ पे आपको दया दिखानी है और कहाँ पे अटैच नहीं होना. So these शास्त्र acts as a शास्त्र to sharpen our intelligence. गुरु साधु और शास्त्र, इनके जब हम संग में रहते हैं तो हमारा इंटेलिजेंस शार्प होता है। कई बार ऐसी सिचुएशंस में हम फंस जाते हैं जहां हमको लगता है यार ये धर्म संकट है। सो गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, यस एंड नो। सो आप देखेंगे कि कितने सारे ऐसे जीव हैं, कितने सारे ऐसे जीव हैं जो पुराने जन्म की उनकी सुकृति होती है, जो वो जैसे आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ हरि नाम चल रहा है, वहां एक चूहा क्लैप कर रहा है। मायापुर की एक वीडियो आई थी जिसमें हरि नाम चल रहा है और एक चूहा क्लैप कर रहा है ना, बंदर नाच रहा है। वी हैव टू सी कृष्णा एवरीवेयर, एंड दैट कृष्णा कैन बी सीन थ्रू आर इंटेलिजेंस जब हम उसको गुरु साधु शास्त्र से वो करते हैं। और ये जो जीव होते हैं ये भी क्या आते हैं, इनकी पूर्व जन्म की सुकृति होती है। पूर्व जन्म की सुकृति होती है कि जो वो भगवान, देयर वॉज अ काउ, एक वीडियो शेयर हुआ था जिसमें ग्रुप में शेयर हुआ था, वहां पे एक गाय थी, नील गाय थी। नील गाय आर वेरी डेंजरस काउ, और वो इस्कॉन टेम्पल में आ रही है, वो राधा माधव के जैसे ही दर्शन करती है, उसके उपरांत वो वहां पे 2 मिनट उनको स्टेयर करती रहती है, और उसके उपरांत वो जो है इस्कॉन अमरावती में, यस श्रेयस इज राइट, इस्कॉन अमरावती में वो जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन करती है वो नील गाय, उसके बाद वो किसी को नुकसान पहुंचाए बिना कंपाउंड से बाहर चली जाती है, और कंपाउंड से बाहर जाते ही अपने प्राण त्याग देती है। वो मंदिर के अंदर नहीं त्यागती, वो मंदिर के अंदर प्राण नहीं त्यागती, वो मंदिर के बाहर जाके प्राण त्यागती है, क्योंकि उसको मंदिर का कंपाउंड खराब नहीं करना। सो दिस इज व्हाट इट इज, सी। सो हमको पेट नहीं रखने, पेट रखने से क्या होगा, हमारी आसक्ति बढ़ेगी। सो आगे बढ़ते हैं। अतः श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य विषय के प्रेम अधे पतन का कारण बनते हैं। एक्सेप्ट फ्रॉम कृष्णा, अगर हम कोई भी और विषय बनाते हैं कि ये हमारे प्रेम का कारण है तो वो हमारे पतन का कारण बनता है। हम उतना ही डिस्टेंस कृष्णा और अपने बीच बढ़ा लेते हैं, उतने ही लाइफ टाइम समय लग जाते हैं। ये सत्य नहीं है कि श्री कृष्ण कोई दुर्बोध तत्व है अथवा उनकी प्राप्ति कुछ एक गिने चुने लोगों के लिए ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु सूचित करते हैं कि प्रत्येक देश और शास्त्र में भगवत प्रेम का संकेत है, किंतु दुर्भाग्यवश कोई नहीं जानता, पर दुर्भाग्यवश कोई नहीं जानता कि भगवत प्रेम यथार्थ में क्या वस्तु है। पर वैदिक शास्त्रों के ये विशिष्टता है कि वे जीव मात्र को भगवत प्रेम के मार्ग पे भली भांति निर्देश करते हैं। अन्य शास्त्र प्रेम प्राप्ति की पद्धति तथा भगवत तत्व का वर्णन नहीं करते। सो वी आर वेरी ब्लेस्ड, we are very blessed to be Hindus, we are very blessed to be attached to Chaitanya Mahaprabhu mission, we are very attached to Srila Prabhupada, कि जिन्होंने हमें ये सारे तथ्य
ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझाई कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज भगवत तत्व, व्हाट इज नॉट, और व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। नहीं तो हम तो यही करते रहते ना, द गोल, बचपन से मेरे को तो, आप लोगों का मुझे पता नहीं, पर मेरे को लगता था द गोल ऑफ लाइफ इज व्हाट, गोल ऑफ लाइफ इज कि आपने अच्छी डिग्री लेनी है, अच्छी जगह आपकी जॉब लगनी चाहिए, आपका अच्छा पैसा होना चाहिए, आप एक अच्छा हस्बैंड करो, अच्छे बच्चे पैदा करो, एंड फिर आप किटी पार्टीज में जाओ, आपका फेसबुक में अकाउंट होना चाहिए। मेरे को लगता था दैट इज द गोल ऑफ लाइफ, पैसा कमाना इज द गोल ऑफ लाइफ, शैंडलियर वाला घर होना गोल ऑफ द लाइफ है, एक शेफ होना चाहिए और एक शॉफर वाली गाड़ी होनी चाहिए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ योर गोल ऑफ लाइफ। मेरे लिए सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक था 2012 में, जब हमारा बिजनेस एकदम लॉस हुआ। मैं उड़ी उड़ी घूम रही थी, और जब मेरे को ये पता चला कि ओ बिजनेस लॉस हो गया, नाउ वी हैव नथिंग, फिर हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या है, मैं कितना रगड़ा खाऊंगी, कैसे मैं कमाऊंगी, कैसे मैं करूंगी, मेरा बेसिक चीज तो चली गई। हाँ, और भी गोल ऑफ लाइफ होता है कि हमें स्वर्ग जाना है, हमें मोक्ष करना है, या हमें क्या करना है, हमें भगवान, अहम ब्रह्मास्मि, हमें भगवान बनना है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना है। तो हमें क्लियर नहीं था, दैट इज कृष्णा, दैट इज द मर्सी ऑफ शिला प्रभुपाद, दैट इज द मर्सी ऑफ नित्यानंद प्रभु, that we could understand what is the goal of life. Goal of life is getting कृष्ण प्रेम। कृष्ण के पास चले जाओ, अपने बाप के घर पड़े चले जाओ, और वहां जितनी ऐश करनी है ऐश करो, वहां कृष्ण आपको रोकेगा नहीं। आपको जैसे कपड़े पहनने हैं, जैसा खाना पाना है, जैसी गॉसिप करनी है वो करो। देखिए वहां पे गॉसिप भी क्या होती है, कृष्ण कथा के बारे में होती है ना। कैसे होता है कि जैसे दामोदर लीला हुई, जब भगवान ने किसको किया, ये मणिग्रीव और नल कुबेर दोनों वृक्षों का उद्धार किया, तो वहां पे इतनी तेज आवाज आई जब वो वृक्ष गिरे, तो उस वृक्ष में से दो गंधर्व आए। आ, कौन, मणिग्रीव और नल कुबेर। अभी कृष्णा के फ्रेंड्स तो वहीं खड़े हैं, और वो देख रहे हैं अरे कितने सुंदर सुंदर ये देवता आ गए हैं, और वो कृष्ण की परिक्रमा कर रहे हैं, उनको संस्कृत में श्लोक गा रहे हैं, और फिर अंतर्धान हो गए हैं। और वहां पे क्या है, नंद बाबा भागते हुए आए, अरे मेरे लाला को क्या हो गया, क्या हो गया, ये दो वृक्ष कैसे गिर गए, इनमें क्या राक्षस थे। और वो यशोदा मैया को डांट रहे हैं, अरे तुम कैसी माँ हो, तुमको समझ में नहीं आई, लाला को तुमने यहाँ पे क्यों बांध दिया, ऐसा बांध दिया तुमने, और देखो ये वृक्ष गिर गए हैं, अभी कुछ हो जाता लाला को तो। एंड सारे ये सोच रहे हैं कि ये वृक्ष गिरे क्या। नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई, और ये डिस्कस हुआ कि ये दोनों वृक्ष गिरे तो गिरे कैसे, हाउ दिस वृक्ष फेल डाउन। और उस सभा में सारे कह रहे हैं शायद इनमें राक्षस थे, कहीं कंस ने तो फिर से राक्षस नहीं भेज दिए, अरे इनकी जड़ें, इनमें दीमक तो नहीं लग गई, इनमें कोई पक्षी ने आके इनकी वो तो नहीं कर दी, अरे लाला तो बच गया। एंड व्हेन द किड्स वर लिसनिंग टू ऑल दिस, द किड्स वर सेइंग अरे आप क्या बात कर रहे हो, हमसे पूछो ना, हमने देखा। कहते बताओ ये वृक्ष कैसे गिरे, अरे इस लाला ने ही तो गिराए हैं, ये दामोदर जो है इसके पेट पे रस्सी बांधी हुई थी, पीछे ओखल था, ये खींच रहा था, ये उस दोनों वृक्षों के बीच में जाके ओखल अटक गया, ये खींचता रहा, और इसके खींचने से वो वृक्ष गिर गए। अब सारे कहें यहाँ अभी भगवान घुटना चल के सीधा चलने की जस्ट अभी उन्होंने सीखा है, अभी वो पैरों पे चलना सीखे हैं, अभी वो घुटने से सीधा चलना सीखा है। तो उसमें इतने छोटे बच्चे में कहाँ दम होगा कि वो ऐसे वृक्षों को गिरा सके, होगा क्या इनमें दम, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा दम। तो ये सारे ये सोच रहे हैं, ये ग्रामीण भाषा ही तो हो रही है, गॉसिप हो रहा है। बड़े व्यक्ति कह रहे हैं अरे चुप करो, क्या बात कर रहे हो, ये लाला में कोई इतनी हिम्मत है कि ये इतने बड़े बड़े वृक्षों को गिरा देगा। और वहां पे वो बच्चे कह रहे हैं अरे नहीं हमने देखा, वो वृक्ष गिरे ना, उनमें से दो सुंदर सुंदर देवी देवता, दो सुंदर सुंदर देवता लोग आए, वो पता नहीं संस्कृत में क्या फराटे डाल बोल रहे थे, हमें तो समझ ही नहीं पड़ी। फिर इसको प्रणाम किया, फिर इसकी परिक्रमा लगाई, और फिर वो आकाश में उड़ गए। तो सारों ने कहा "अरे यार ये ज्यादा टीवी देख रहे हैं आजकल, ये ज्यादा लोगों का मैजिक वाला शो सुन रहे हैं, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। तो ये क्या हो रही है, ये ग्रामीण कथा ही तो हो रही है। अभी ग्रामीण कथा क्या हो रही है वहां पे, कृष्ण के बारे में ही तो हो रही है। सो कृष्ण के धाम जाके आप जो करना चाहो, जैसे रहना चाहो, जैसे चीजें करना चाहो आप कर सकते हो, पर अभी नहीं। तो इसीलिए कोई भी ऐसी चीज बीच में मत लाओ जो आपका और कृष्ण के बीच का डिस्टेंस ज्यादा कर दे।
कोई भी ऐसी चीज बीच में मत लेके आओ, ना कुत्ता लाओ, ना बिल्ली लाओ, ना श्रेयस का बिल्ला लाओ, ना कुछ भी ऐसी चीज मत लाओ, है ना। ना कोई ऐसा आइडल लेके आओ, ना कोई ऐसा एक्टर लेके आओ, ना कोई ऐसी एक्ट्रेस लेके आओ। और जो आपके पास जो आपको गृहस्थ आश्रम में लोग आपके ऊपर आश्रित है, उनको सोचो कि दीज आर द कृष्णास पीपल, और उनको सर्व करने का क्या होना चाहिए, उनको सर्व करने का भाव कैसा होना चाहिए, उनको सर्व करने का भाव होना चाहिए एज अ सर्वेंट, कि ये कृष्ण के लोग हैं और मेरे को इनको कृष्ण के पास लेके जाना है, तो मैं कैसे इनको सर्व करूं। देन देन यू विल गो टू कृष्णा। तब आप एक मुट्ठीबद्ध हो जाओगे और यूनिटी हैज दैट पावर, और फिर आप कृष्ण तक जा पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट। सो आगे पढ़ते हैं। ये सत्य नहीं है, और ये भी कह रहे हैं कि ये किसी भी शास्त्र में नहीं दिया। वी आर वेरी लकी जो हमें ये मिला है। भगवत प्रेम जो गोल ऑफ लाइफ, किसी भी शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं हुआ। ये हम बहुत लकी है कि हमें ये भगवत प्रेम के बारे में पता है। अदरवाइज बिफोर 2012 आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट। आई वॉज एज क्लूलेस एज एनीवन इन द वर्ल्ड। I was so intoxicated in my youth. I was so intoxicated in my beauty. I was so intoxicated in my education. I was so intoxicated with my family lineage, with the wealth my family had at that moment. I was so intoxicated with that thing कि भगवान ठीक है, भगवान क्या होता, चलिया पकड़ेंगे ना। एग्जाम से पहले जाती थी, है ना, एनाटॉमी के एग्जाम से पहले गई, सर्जरी के एग्जाम से पहले गई। भैया मेरे को वो बड़ा था, भगवान भगवान प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे ऐसे मत्था टेकती थी, भगवान के साथ डील करती थी। लेकिन 2012 के बाद जब वो चपेट पड़ी, उसके बाद पता चला कि लाइफ का एक्चुअल गोल क्या है। और दैट इज शिला प्रभुपाद ने जो भगवत गीता, मैंने भगवत गीता बहुत बार पढ़ी है, पर उसको पढ़ने के लिए पढ़ी है, उसको ऐसे नहीं किया कि भैया उसको समझने के लिए पढ़ी, बस पढ़ा है, जस्ट जाना है तो पढ़ ली। लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ जब शिला प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ी, पता चला व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। सो ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। एंड कोई भी और ऐसा नहीं लिखा कि कृष्णा को पाना इज अ यूटोपियन ड्रीम, कि कृष्ण को पाना डॉन है वो कृष्णा, और सारे जगह की पुलिस उसको ढूंढ रही है और उसको पाना नामुमकिन है। ऐसा नहीं है, कृष्णा को पा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों ने उनको पाया है। लेकिन डोंट क्रिएट दैट डिस्टेंस ना, बीच बीच में लोगों को ला के अपनी आसक्ति बढ़ा के कृष्णा और अपने अंदर डिस्टेंस मत क्रिएट कर। आगे पढ़ते हैं। अन्य शास्त्र प्रेम प्राप्ति की पद्धति तथा भगवत तत्व का वर्णन ही नहीं करते किसी भी शास्त्र में, एक्सेप्ट हिंदू शास्त्र के हिसाब से। और किसी और रिलीजन को उठा लो, उनकी बुक्स उठा लो, उसमें ये भगवत प्राप्ति प्रेम ये है ही नहीं। सो एक एक कहानी सुनाती हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था, ही वॉज फ्रॉम मोहम्मडन, वो मुसलमान था व्यक्ति। और उसके पास ना एक प्रश्न था, उसके पास, उसके ना दिमाग में एक चीज घूमती थी। और वो उसका ये प्रश्न वो जाता था, लोगों के पास जाता था, सबके पास जाता था कि प्लीज मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, मैं अपना लाइफ सरेंडर कर दूंगा। मैं अपना लाइफ जो है सरेंडर कर दूंगा। तो वो व्यक्ति क्या हुआ, वो व्यक्ति गया किसके पास, वो व्यक्ति गया अपने, ये मुसलमानों में जो होते हैं ना पादरी जो भी होते हैं, वो उनके पास गया। और उन्होंने कहा मेरा एक प्रश्न है। उन्होंने कहा बताइए जनाब क्या प्रश्न है। उन्होंने कहा जब अल्लाह हर जगह है, जब अल्लाह हर जगह है, क्या वो स्टूल में भी है, क्या वो लेटरिन में भी अल्लाह है। तो उन्होंने कहा लाहौल बिला कुव्वत, तुम कैसे से हो, इतनी पाक अल्लाह को तुम कैसे गंद में देख सकते हो, तुम एक अच्छे सच्चे मुसलमान कहलाने लायक नहीं हो, तुम्हारा यहाँ मस्जिद में आना आज से वर्जित है, निकलो यहाँ से, लाहौल बिला कुव्वत, तुम कैसे से हो, कैसी बात कर दी, निकलो निकलो निकलो। उसको भगा दिया। अब वो गया क्रिश्चियन क्रिश्चियन, उसने बाइबल पढ़ी, है ना सारा। फिर वो पादरी के पास गया और उसने यही प्रश्न पादरी से पूछा, ये बताइए महाशय, क्या
Your God, is he present in the stool? Oh, Jesus, the Holy Mother, the Holy Cow, the Holy Water, get out of here. How could you say that pious God be in the stool? Get out, get lost. You cannot be a Christian. You have offended God. You have just offended God. वो जिस भी रिलीजियन के पास जाता है, किसी के भी पास जाता है, सब उसको ऐसे बोल के भगा देते हैं। अभी वो कह रहे हैं यार मेरा एक इनोसेंट क्वेश्चन है, प्लीज गिव मी अ सैटिस्फैक्टरी आंसर, आई विल सरेंडर माय लाइफ। अभी उसने कहा कुछ भगवान नहीं होता, ये लोग हैं। पहले एक स्टेटमेंट कह रहे हैं भगवान हर जगह है, तो फिर लेटरिन में क्यों नहीं देख सकते, स्टूल में क्यों नहीं देख सकते भगवान को, जब भगवान हर जगह है? मेरे को जस्टिफाई करो, जस्टिफाई करो। एंड ही गेव अप ऑल रिलीजन, गेव अप हिज द कैप जो मुसलमानों में होती है, गेव अप एवरीथिंग। एंड व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड लिविंग अ मटेरियलिस्टिक लाइफ, है ना, मटेरियलिस्टिक लाइफ। अमेरिका में गया, खूब अय्याशी करने लगा, शराब पीता था, जुआ खेलता था, हर प्रकार से जिसने अपनी जिंदगी ना भोग विलास में लगा दी। लड़कियों का संग करता था, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता था। एक बार उसने पब में था और उसने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली, तो वो ज्यादा हंगामा करने लग गया। तो वहां के लोग बड़े परेशान हो गए कि ये क्या कर रहा है व्यक्ति, तो उसको फटाफट क्या किया, उसको पकड़ के ना उन्होंने एक कोठरी में डाल दिया, जहां बिल्कुल रोशनी नहीं थी। सी पब्स और कैसीनोज, इसमें रोशनी होती ही नहीं है ना, इट इज ऑल कवर्ड, इट इज ऑल डार्क, सो दैट द पीपल डोंट नो कि सामने दिन हो रहा है या रात हो रही है, एंड उनको समय का पता ही ना चले, एंड दे कीप इंजॉइंग ओवर 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 एंड अगेन। तो वो व्यक्ति को भी ऐसा लगा कि नहीं, अभी जो है ना, मेरे को जो है उसको काल कोठरी में डाल दिया। पहले ही वहां पे रोशनी नहीं थी और वो डार्क था। और वो देख रहा है वहां काल कोठरी में अंधेरा है, तो जस्ट एक सूरज की किरण जो थी, एक छोटे से होल से, बहुत छोटे से होल से सूरज की किरण जो थी आ रही थी। और वो वहां पे एक बुक पड़ी थी, बहुत पुरानी सी फटी हुई। और वो सूरज की किरण, प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ ट्रू स्टोरी, दिस इज नॉट फैब्रिकेटेड बाय मी। सो ये वो जो सूरज की किरण थी, एक सेंटेंस के ऊपर पढ़ रही थी जो उस बुक में लिखा हुआ था। और उस बुक में ये लिखा हुआ था, गॉड इज एवरीवेयर, इन इवन स्टूल इंक्लूडेड। उस एक सूरज की किरण से, जो वो छोटे से उसमें से आ रही थी, भगवान हर जगह है, इवन लेटरिन के अंदर भी है। अब जब उसने वो पढ़ा, वो सूरज की किरण, उसने वो किताब उठाई, वो बुक को लेके गया जहां सूरज की किरण थोड़ी सी और ब्रॉड हो रही, और वो देखा। डू यू नो विच बुक दैट वाज? इट वाज बैक टू गॉड हैंड मैगजीन बाय शिला प्रभुपाद। उसने जब वो पढ़ा, यू नो हाउ द कृष्णा वाज इन स्टूल, कैन एनीवन टेल, कैन एनीवन टेल हाउ शिला प्रभुपाद जस्टिफाइड इट? बताओ। प्रभुपाद वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, और प्रभुपाद कहते हैं माई बुक्स आर लाइक अ टाइम बॉम्ब, ये कहीं पे भी पढ़ी हो, कभी भी ये फट सकता है। एनीवन, लिख के बताओ या अनम्यूट। As a Paramatma in that नो, organism, नो, the stool. नो, No? नो, 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 मोर जस्टिफिकेशन आई नीड। स्टूल्स का इंडिकेशन किसके साथ होता है, कौन सा एनिमल स्टूल्स में रहता है? जो उसमें कीड़े होते हैं, नहीं उद्धव, मैं और पूछ रही हूँ, स्टूल कौन सा एनिमल जो होता है स्टूल में? पिग, पिग। और हमारे यहाँ पिग अवतार कौन है? वराहदेव। गर्भोदक्षाय ओशन में जब हिरण्यकश्यपु ने पृथ्वी का संतुलन खराब कर दिया था, हिरण्यकश्यपु ने, सॉरी, हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को जब गर्भोदक्षाय ओशन के अंदर डाल दिया था, पाताल लोक में चली गई थी। तो पाताल लोक तो कितना गंदा है, वो तो गंदे से गंदे टॉयलेट से भी गंदा है। और भगवान ने कौन सा रूप लिया? बड़ा रूप लिया। कहाँ गए वो? स्टूल के अंदर गए वो। और क्यों गए? पृथ्वी का वापस लाने के लिए गए ना। तो भगवान इज इवन इन द स्टूल, एंड द होल वरा अवतार स्टोरी वाज एक्सप्लेन्ड। And when that Mohammedan guy read that, कि भगवान, yes, he is present even in the stool, his question was answered with satisfaction, कि भगवान जो है अपने भक्त के लिए, what it is showing,
भगवान अपने भक्त के लिए ये नहीं देखेंगे कि मेरी डेजिग्नेशन क्या है, मेरे कपड़े क्या है, मेरा अथॉरिटी क्या है। वो किसमें कूदे? वो ऐसी जगह कूदे जो कि एक पब्लिक टॉयलेट से भी गंदा रहता है ना। पाताल लोक, वहां पे गर्भदक्षा ओशन का एकदम डेप्थ। उन्होंने ये नहीं देखा वहां क्या स्टूल है, वो कहाँ गंदगी है। ही बिकेम अ बोर, ही बिकेम अ वराह, ही वेंट डाउन। तो भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए आ सकते हैं। देयर वाज अकबर और बीरबल का भी कहानी आता है एक। एंड अकबर वो इसी बात पे ना टिप्पणी कर रहे थे, तुम्हारे भगवान को ना बिल्कुल अक्ल नहीं है। कभी नरसिंह भगवान बन के आ जाते, कभी पिग बन के आ जाते, कभी लायन बन के आ रहे हैं, कभी मछली। यार ये क्या जानवरों का रूप लेते हैं? इंटेलिजेंट नहीं है क्या तुम्हारे भगवान? क्यों आ रहे हैं, क्यों ऐसा करते हैं? एंड देन द बीरबल वाज सेड, आई विल आंसर यू। बादशाह सलामत, मेरे को कुछ दिन दीजिए, कुछ दिन दीजिए। एंड 2-3 days के बाद अकबर हैज फॉरगॉटन दैट क्वेश्चन कि क्या पूछा था। एंड बीरबल इज वेरी स्मार्ट गाय। अब अगले दिन वो क्या करता है, अकबर को जो है लेके जा रहा है नौका विहार के लिए। और सामने जो है अकबर के पोता, उसकी दाई और 2-3 लेडीज दूसरी नौका में वहां पे विहार कर रही है, उनका पोता भी विहार कर रहा है। एंड देन व्हाट हैपेंस कि जो है अकबर जो है देखता है उसका पोता दाई माँ उसको उछाल रही है एंड सडनली उसका बैलेंस बिगड़ता है और उनका पोता पानी में गिर जाता है। अकबर अभी दाएं नहीं देखता, बाएं नहीं देखता, वो कूद जाता है उस पानी के अंदर और अपने उस बच्चे को बचाने के लिए। और वो जैसे ही उस बच्चे को पकड़ता है, दैट वाज अ टेडी बियर, दैट वाज द डॉल ऑफ हिज पोता। तो वो बहुत गुस्सा होता है, बीरबल ये तुम्हारी कहानी है, ये तुमने क्यों किया? मैंने कहा बादशाह सलामत, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन, आप पहले बताओ आप इसके लिए कूदे क्यों? अरे मेरा पोता है, मैं कूदूंगा नहीं। अरे आपने तो इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आपने इतने राजसी हार पहने हुए हैं, आपको पता है ये हीरो के हार का मोल अगर ये पानी में गिर जाता? बीरबल वो मेरा पोता था। अरे आप देखिए, हमने सिल्क क्लोथिंग पहनी हुई है, दीज आर द फाइन सिल्क थ्रेड्स, हमने साउथ इंडिया से मंगाई है। अब ये कीचड़ लग गया ना आपके कपड़ों पे, आपके ये कपड़े खराब हो गए ना, अब ड्राई क्लीन से भी नहीं होंगे। बीरबल तुम क्या बात कर रहे हो, मेरा पोता है। अरे बादशाह सलामत, देखिए कितने सारे सिपाही हैं, आप वो ताली बजाते ये सारे सिपाही कूदते उस पानी में। अरे अकबर, बीरबल तो क्या बोल रहे हैं, मेरा पोता है, मैं किसी पे कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हम भी भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान किसी पे क्यों ट्रस्ट करे, इसलिए ही कम्स एज अ पिग, इसलिए ही कम एज अ नर्सिंग। वो ये नहीं देखते कि डेजिग्नेशन क्या है, वो दिख कैसे रहे। सारे पेपर्स यस, जैसे ही भगवान आएंगे तो सारे जो ये सारे ऋषि मुनि है वो तो लिखने को तैयार है, अरे भगवान की आंख ऐसी है, भगवान के नाखून ऐसे हैं, भगवान ऐसे दिख रहे हैं, है ना। एवरीथिंग वो डिस्कस करते हैं, दे आर लाइक द पेपर्स यस कैमरा। जैसे ही भगवान चलते हैं तो दीज ऑल पेपर्स फॉलो कृष्णा। बट बिकॉज वी आर हिज ओन किड्स, क्योंकि उनको हमसे आसक्ति है, क्योंकि उनको हमसे प्रेम है, ही इज कमिंग एज अ पिग, he comes as a pig, he comes as a boar, he comes as a matsya, he comes as a kurm, he comes as a anything he comes as। वो तब ये नहीं देख रहे कि हाउ मैं लुकिंग, दैट इज माई डेजिग्नेशन, मेरे को अच्छा लगना है, मेरा फोटो खींचा जा रहा है, ये है। he never thinks that। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट व्यक्ति जो मोहम्मदन व्यक्ति था, ही फाउंड द एड्रेस ऑन दैट बैक टू गॉड एंड मैगजीन एंड ही बिकेम अ हरे कृष्णा डिवोटी। कृष्णा, देखिए हमारा हिंदू शास्त्र, हमारे प्रभुपाद ने ग्रंथों को इतना इजी कर रखा है कि आपके हृदय में कोई भी क्वेरी होएगी, मे बी इट मे नॉट बी आंसर्ड इन द दिस क्लास, मे बी 2 दिन के बाद आप कोई भागवतम क्लास सुन रहे हो, कोई आप भगवत गीता क्लास सुन रहे हो, आपकी वो क्वेरी यूं आंसर हो जाएगी। You know that Krishna is answering you. Krishna as a Chit Guru listens to you. If you are a sincere seeker ना, कृष्णा विल हेल्प यू। वो व्यक्ति ने कहा ठीक है, कोई मेरे को आंसर नहीं करा, मैं अपना, कृष्णा कुड नॉट सी कि मेरा जीव जो है सिर्फ एक प्रश्न के पीछे जो है अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। ही केम, ही गेव हिम आंसर। देखिए सूरज की किरण सिर्फ उसी लाइन पे पड़ रही थी जिस क्वेश्चन का वो आंसर देख रहा है। इजंट दैट मिराकल? इजंट दैट प्रभुपाद बुक्स आर लाइक अ टाइम बम, और वो कभी भी हट सकता है। विद दिस टेक होम मैसेज, गौर रात्रि एवरीवन, वी विल मीट ऑन